नारायण, जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। जब हम पूजा करते हैं तो हमें बार बार गुस्सा क्यों आता है और पूजा से उठने का मन क्यों करता है? यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पसंद आने पर जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। जब हम पूजा करते हैं तो इसका उद्देश्य मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और ईश्वर के साथ संबंध को मजबूत करना होता है। पूजा का समय हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है जो हमें आत्मनिर्माण और संतुलन की ओर ले जाता है। आज अपने इस वीडियो के माध्यम से हम एक एक कर इन्हीं चीज़ों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है मन की अशांति और मानसिक दबाव। एक मुख्य कारण जिसकी वजह से पूजा करते समय गुस्सा आता है वह है मानसिक अशांति और तनाव। हमारे आजकल के व्यस्त और तनावपूर्ण जीवन में हमारी मानसिक स्थिति अवसर उथल पुथल होते हैं। जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमारे मन में कई तरह के विचार आते हैं जो हमारे मानसिक शांति के रास्ते में बाधा डालते हैं। इन विचारों के कारण हम पूजा से ध्यान भटका जाते हैं और हमें गुस्सा भी आ जाता है। यह गुस्सा पूजा के दौरान उठने का कारण बन सकता है क्योंकि हम अपनी मानसिक अशांति को तुरंत दूर नहीं कर पाते हैं। इस समस्या का समाधान ध्यान और प्राणायाम में छिपा हुआ है। पूजा से पहले थोड़ी देर तक अगर आप ध्यान और प्राणायाम करेंगे तो आप मन को शांत कर पाएंगे और पूजा में पूरी तरीके से समर्पित हो पाएंगे। इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा और आप पूजा में पूरी तरह से उपस्थित भी हो जाएंगे। कभी कभी हमें पूजा के दौरान मानसिक असुविधा व थकान का सामना भी करना पड़ता है। अगर हम लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहते हैं तो शरीर में अकड़न, दर्द या थकावट हो जाती है। यह शारीरिक असुविधा पूजा करने के मनोबल को कमजोर कर देती है और हमें फिर गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। इसका समाधान है कि पूजा करते समय शरीर की स्थिति पर आपको ध्यान देना चाहिए। यदि आप लंबे समय तक बैठने की बजाय खड़े होकर पूजा करना पसंद करते हैं तो वैसा ही करें। पूजा के दौरान शरीर को आरामदायक स्थिति में रखें। यदि आपको बैठने में असुविधा हो रही है तो आप बैठने की मुद्रा में कुछ बदलाव कर सकते हैं ताकि शारीरिक कष्ट कम हो आपको। इसके अलावा पूजा के पहले थोड़ा स्ट्रेचिंग या हल्का व्यायाम भी कर सकते हैं ताकि शरीर में ताजगी और ऊर्जा बनी रहे। कई बार पूजा करते समय मन में अन्य कार्यों का दबाव भी होता है, जैसे कि घर के काम, ऑफिस के कार्य या अन्य सामाजिक जिम्मेदारियां। जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो मन में बार बार ये विचार आते हैं कि हमें इन कार्यों को जल्दी खत्म करना है। इस मानसिक दबाव के कारण हमें पूजा से उठने का मन करता है और गुस्सा भी आ जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए पूजा से पहले अपने अन्य कार्यों की प्राथमिकता तय करें। अगर आपके पास बहुत सारे कार्य हैं तो पूजा के समय को पहले से निर्धारित करें ताकि आप एक सही चीज़ कर सकें और बाहरी दुनिया के दबावों से खुद को अलग कर लें। अगली बात आती है कि जब हम पूजा करते हैं तो हमें ये समझना होता है कि पूजा एक भक्ति की प्रक्रिया है और इसे ईश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत करने का माध्यम होना चाहिए। यदि पूजा को हम किसी शर्त या निपटने के काम के रूप में देखते हैं तो हमारा मन पूजा के दौरान ध्यान नहीं लगा पाएगा और हम जल्दी उठने का सोच सकते हैं।
यह स्थिति गुस्से की भावना उत्पन्न कर सकती है क्योंकि हमें लगता है कि हम कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पा रहे हैं। पूजा को एक विशेष समय और अवसर के रूप में देखें जिससे आप ईश्वर के साथ अपने संबंध को और गहरा करने के लिए पूरी तरह समर्पित हों। इसके बजाय इसे एक जिम्मेदारी के रूप में भी देखें, इसे एक अवसर के रूप में समझें जिसमें आप मानसिक शांति और आंतरिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। इससे पूजा का अनुभव और भी आनंदमय होगा। कभी कभी पूजा को एक रूटीन के रूप में करना हमें उसमें ताजगी और उत्साह नहीं देता है। यदि हम पूजा को एक सामान्य कार्य के रूप में करते हैं तो पूजा करते समय उबन या गुस्सा महसूस हो सकता है। पूजा की प्रक्रिया में यदि कोई अविचार हो तो यह मनोवैज्ञानिक रूप से हमारी आध्यात्मिक स्थिति पर नकारात्मक असर डालते हैं। पूजा को एक प्रेम और भक्ति की प्रक्रिया के रूप में करें और उसमें हर दिन कुछ दिन नया जोड़ने की कोशिश करें। किसी विशेष मंत्र या श्लोक का ध्यान से उच्चारण करें और अपनी भावनाओं को ईश्वर के प्रति समर्पित करें। जब हमारी एकाग्रता पूजा के दौरान कमजोर होती है तो हम बहुत जल्दी ऊब जाते हैं और उठने का मन करता है। यह समस्या तब होती है जब हमारा मन इधर उधर भटकता है और हमें पूजा का वास्तविक अर्थ समझ में नहीं आता है। इसका तरीका यह है कि आप अपनी पूजा के समय को छोटा और सार्थक बनाएं। एक बार में लंबी पूजा करने के बजाय छोटी छोटी पूजा करें। कभी कभी पूजा के दौरान गुस्सा आना मानसिक स्थिति से भी जुड़ा होता है। यदि व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है तो जैसे कि चिंता, अवसाद या किसी अन्य मानसिक समस्या से ग्रस्त होना, तो पूजा के दौरान उसे गुस्से का अनुभव होगा। अगर आपको मानसिक परेशानी हो रही है तो सबसे पहले उसका इलाज करें। पूजा के समय को एक मानसिक उपचार की प्रक्रिया के रूप में लें और उसकी शांति से जुड़े पहलुओं को समझने की कोशिश करें। मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए मानसिक उपचार, चिकित्सीय सलाह या अन्य आत्म सुधार की प्रक्रिया में शामिल होना मददगार हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि पूजा के दौरान गुस्सा आना एक सामान्य समस्या हो सकती है, लेकिन इसे समझकर और उपयुक्त उपायों को अपनाकर हम इस पर काबू पा सकते हैं। ध्यान, मानसिक शांति, सही दृष्टिकोण और शारीरिक आराम से हम पूजा के समय को और भी प्रभावी और शांतिपूर्ण बना सकते हैं। पूजा का उद्देश्य ईश्वर के साथ आध्यात्मिक संबंध को मजबूत करना है और यदि हम इसे सही मानसिकता से करेंगे तो यह हमारी आत्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय माँ बगलामुखी।